दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में स्वास्थ्य सुविधा को चार चौबंद रखने हेतु गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले को निर्देशित किया, जिसको लेकर गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा सायंकाल 5 बजे जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधा व ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, CMHO डॉक्टर पी बुनकर, सिविल सर्जन डॉक्टर बिहारी लाल कुशवाहा, भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस दौरान जिला चिकित्सालय में चल रही रसोई का भी निरीक्षण किया गया और कलेक्टर द्वारा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने स्वयं जाकर देखा। स्कूल में झाड़ू लगाते मिले बच्चे। आरोन में थाने के पास बड़ी पठार पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाने का मामला सामने आया है। दरअसल सारी पोल जब खुली जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री मिथुन शर्मा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान निकले। इस विषय पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद रघुवंशी को व्हाट्सएप के जरिए अवगत कराया गया। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कोरोना के बाद ग्राउंड में खेलों के लिए विकास के लिए लगातार सक्रिय हैं गुना के कलेक्टर फ्रैंक नोवले और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा खेलों के विकास में अपना योगदान लगातार देने में लगे हैं। इसी क्रम में ऑफिसर बैडमिंटन क्लब में टेनिस कोर्ट का और बैडमिंटन कोर्ट का किया शुभारंभ। ऑफिसर क्लब के समस्त पदाधिकारी और खिलाड़ी रहे उपस्थित। गुना के पगारा टोल नाके पर जमकर मारपीट। कार से आए युवकों ने टोल के कांच फोड़े, 2 कर्मचारियों के सिर फोड़े। घटना CCTV कैमरे में कैद। गुना अशोक नगर रोड पर पगारा में बने टोल नाके पर मंगलवार बुधवार रात जमकर हंगामा हुआ। कार से आए युवकों ने न सिर्फ टोल नाके पर तोड़फोड़ की बल्कि वहां के कर्मचारियों से भी मारपीट की। मारपीट में दो कर्मचारियों के सिर फूट गए, वहीं 4 और कर्मचारियों को चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की घटना टोल पर लगे CCTV कैमरों में कैद हुई। घर वापसी पर लोधा समाज ने किया आर्मी से रिटायर होने पर लक्ष्मण सिंह लोधा आर्मी का स्वागत। आज 17 वर्ष मातृभूमि बाद देश की सेवा करते हुए रिटायर होने पर लोधा समाज ने रेलवे स्टेशन से विकास नगर तक भव्य स्वागत किया। प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश लोधा राजपूत ने बताया कि भारत माँ की सेवा करते हुए रिटायर हुए हवलदार लक्ष्मण सिंह लोधा आर्मी फील्ड रेजिमेंट से 17 साल सर्विस करके रिटायरमेंट आए हैं। सन 2004 में आर्मी में आर्टिलरी में सर्विस ज्वाइन की, जिसमें पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। सभी समाज बंधुओं व अन्य समाज के लोगों ने जगह जगह हवलदार लक्ष्मण सिंह लोधा का फूल माला व हार पहनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज 25,000 लोगों को वैक्सीनेशन के डोज लगाए गए। आज का टारगेट 45,000 का था। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने लोगों से वैक्सीनेशन के लिए अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विगत दिनों अशोक नगर की जो महिला गुना में पॉजिटिव आई थी, उसके दोनों डोज वैक्सीनेशन के कंप्लीट थे, जिसकी वजह से रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उसका स्वास्थ्य ठीक है। अतः लोगों से निवेदन है कि तुरंत वैक्सीन लगवाएं। सकतपुर की महिलाएं आज अपनी बिजली की समस्या को लेकर विद्युत विभाग पहुंची। उनका कहना था कि जो DP रखवाई गई थी उसमें से गांव के कुछ लोग बड़ी बड़ी मोटर्स चलाते हैं, जिसके कारण DP फूक जाती हैं। दूसरी बार DP रखवाने पर भी DP फूक गई, लेकिन 4 महीने से परेशान होने के बावजूद भी अब तक DP में कोई सुधार नहीं हो सका। गाय को बचाने की फेर में बाइक सवार भिड़े आमने सामने। PG कॉलेज रोड पर बाइक को बचाने की फेर में 2 बाइक सवार आपस में आमने सामने भिड़ गए। तेज रफ्तार से बाइक चलाने के कारण हुआ ये हादसा। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
तेज सिंह यादव मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश अनुसार नगरपालिका परिषद की एक टीम द्वारा विवेक श्रीवास्तव स्वच्छता निरीक्षक के निर्देशन में शहर में विभिन्न दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें संध्या टी स्टॉल, गोपालपुरा रोड, गोपाल किराना कैंट रोड, मनीष पेटा भंडार, ज्योति टॉकीज रोड, सपना स्वीट सकतपुर रोड एवं दिव्यांशी परिधान सकतपुर रोड, गुना से 15 किलो 700 ग्राम अमानक पॉलीथीन जब्त कर चालानी कार्रवाई करते हुए 4300 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया। कबड्डी संघ के सचिव अजय प्रजापति ने बताया कि जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 5 दिसंबर को संजय स्टेडियम बास्केटबॉल ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें सभी बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें सब जूनियर, जूनियर सीनियर, महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। चयनित प्रतिभागी आगामी सब जूनियर बालक एवं बालिका खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट भिंड में जिले का प्रतिनिधित्व कर आगामी दिनांक 10 दिसंबर को टीम रवाना होगी भिंड के लिए। 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। अधिक से अधिक जानकारी के लिए कबड्डी ग्राउंड पर संपर्क करें। छूने या हाथ मिलाने से प्यार फैलता है, एड्स नहीं। जिला न्यायाधीश श्री शर्मा रेड क्रॉस भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित की एड्स जागरूकता कार्यशाला। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई का प्रयोग, संक्रमित रक्त चढ़ाने एवं संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को एड्स होने की प्रबल संभावना होती है। इसके अलावा एड्स से पीड़ित व्यक्ति को छूने या हाथ मिलाने या गले लगाने से प्यार फैलता है, एड्स नहीं। HIV संक्रमित रोगियों के प्रति सद्भाव व सदिच्छा का संकल्प करने के उद्देश्य ही प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उक्त विचार जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राकेश कुमार शर्मा ने रेड क्रॉस भवन जिला चिकित्सालय परिसर गुना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित की गई कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए व्यक्त किए। पंचायत सचिव की सेवानिवृत्ति पर जनपद पंचायत स्टाफ द्वारा दी गई विदाई। ग्राम पंचायत सचिव रमेश चंद अहिरवार की पंचायत सचिव के पद पर 1995 में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति से सेवानिवृत्त दिनांक 30 नवंबर 2021 तक जनपद पंचायत चौचौड़ा की 5 से अधिक ग्राम पंचायतों में 26 वर्ष तक अपनी सेवाएं देकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का कार्य संपादन कुशलता पूर्वक किया गया। इनकी सेवानिवृत्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चौचौड़ा राजेश कुमार शाक्य द्वारा अपने सभी स्टाफ कर्मचारियों की उपस्थिति में माला पहनाकर एवं शाल श्रीफल भेंट कर विदाई दी। बाइक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा, मांगी पुलिस चौकी। गुना जिले के आगरा बैतूल राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित ग्राम पैंची के युवाओं ने बाइक रैली निकालकर एसडीएम वंदना राजपूत को ज्ञापन सौंपकर पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। ग्राम पैंची में करीब 10 वर्षों से पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों अचानक इस गाँव में आसपास और गाँव में ही आपराधिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ गए हैं। इन घटनाओं से डरे सहमे ग्रामीणों ने पुलिस चौकी या पुलिस सहायता केंद्र स्थापित करने की मांग तेजी से कर दी है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना द्वारा विश्व एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर तिवारी के निर्देशन में महाविद्यालय में NSS के छात्राओं द्वारा एड्स पर भाषण, स्लोगन एवं संदेशों को पढ़ा गया। एड्स पर जागरूकता अभियान चलाने हेतु पोस्टरों को प्रदर्शित किया गया। जामनेर थाना अंतर्गत ग्राम मोहरी में अपनी ही बेटी की कुल्हाड़ी मारकर नृशंस हत्या कर फरार इनामी आरोपी पिता गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दिनांक 22 नवंबर को जामनेर थाना के ग्राम मोहरी में दिनेश भील पुत्र सिंगाजी भील निवासी ग्राम मोहरी की कुल्हाड़ी मारकर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी पिता सिंगाजी पुत्र मंगल उर्फ मांगीलाल भील उम्र 55 साल निवासी ग्राम मोहरी को आज दिनांक 1 दिसंबर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। जिनके पास भगवान का आशीर्वाद होता है उन्हें किसी भी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होती। विवेक कृष्ण है और मानव अर्जुन है। विवेक के द्वार मानव के मन में तम को दूर कर सकते हैं। हमारे मन में आलस, प्रमाद और निद्रा रूपी अंधेरा तमोगुण के कारण है और उसे दूर करने के लिए स्वाध्याय के दीपक से उस अंधेरे को मिटाया जा सकता है। उक्त विचार पंडित जवाहरलाल द्विवेदी ने विगत स्वाध्याय में प्रीतम पाल के निवास पठार मोहल्ला में व्यक्त किए।
ग्रामीण क्षेत्र में बिछा दिया है सड़कों का जाल, बोले मंत्री सिसोदिया। पंचायत मंत्री ने विभिन्न ग्रामों का दौरा कर 10.57 करोड़ लागत के शासकीय विकासीय कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बमोरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों को संबोधित किया, ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। गाँव में पहुँचने पर पंचायत मंत्री सिसोदिया का ढोल नगाड़ों एवं आतिशबाजी के साथ पुष्पहारों से स्वागत किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय, विठल दास मीणा, जनप्रतिनिधि, गणमान्य जन एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। सबको वैक्सीन का दूसरा डोज लगाना सबसे बड़ा काम और पहली प्राथमिकता, बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मिलकर लड़ेंगे लड़ाई, कोशिश करें तीसरी लहर आ ही नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्यों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले दिनों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, अलग अलग लोकेशन पर मरीज मिले हैं। ये हमें आगाह करने के लिए काफी है। कोरोना टेस्ट हम लगातार कर रहे हैं। जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वे आने वाले संकट की आहट हैं। जरूरी है कि हम प्राण से पूरी सावधानी रखें। कार्यालय की शुरुआत हुई राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान से। दिसंबर माह 2021 के प्रथम दिवस पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित समस्त कार्यालयों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान जन गण मन के सामूहिक गायन से हुई। गुना के पटवारी को 15 वर्ष की हुई कैद। किसानों की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे के नाम कर दी। नायब तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर भी किए। जिले के बमोरी इलाके में पटवारी द्वारा फर्जी तरीके से किसानों की जमीन दूसरे के नाम पर कर दी। उस जमीन की ऋण पुस्तिकाएं भी बना दी। न्यायालय में चले मामले में आरोपी पटवारी को 3 अलग अलग धाराओं में 5-5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही जिसके नाम जमीन की ऋण पुस्तिका बनाई गई उस व्यक्ति को भी न्यायालय ने सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 3-3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। किशोर बोर्ड न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सुनील कुमार खरे एवं किशोर बोर्ड न्यायालय सदस्य रमेश जैन पारस के द्वारा किया गया जेल का निरीक्षण। आज 10:30 बजे किशोर बोर्ड न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार खरे एवं रमेश कुमार जैन पारस सदस्य किशोर बोर्ड न्यायालय के द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेल में रह रहे कैदियों के स्वास्थ्य एवं उनके भोजन, सुरक्षा, रहने आदि की जानकारी माननीय के द्वारा ली गई। साथ ही 18 से 21 वर्ष के जेल में निवासरत बंदियों में कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बालक तो नहीं है, इस बात की जानकारी भी माननीयों के द्वारा ली गई। लाठी एवं बल्लम से मारपीट करने वाले आरोपी गण को न्यायालय ने सुनाई 6 माह की सजा। जेएमएफसी न्यायालय आरोप ने फरियादी ओम प्रकाश एवं उसके भाई रामवीर के साथ मारपीट करने वाले आरोपी गण जगराम बंजारा, मुन्ना बंजारा, उत्तम बंजारा को धारा 323, 324, 34 भादवी में 6 माह की सजा एवं 300 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तो प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रदीप मिश्रा एसडीओपी आरोन द्वारा की गई। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में स्वास्थ्य सुविधा को चार-चौबंद रखने हेतु गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले को निर्देशित किया, जिसको लेकर गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा सायंकाल 5 बजे जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधा व ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, CMHO डॉक्टर पी बुनकर, सिविल सर्जन डॉक्टर बिहारी लाल कुशवाहा, भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस दौरान जिला चिकित्सालय में चल रही रसोई का भी निरीक्षण किया गया और कलेक्टर द्वारा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने स्वयं जाकर देखा। जैसे आप सभी को पता है, कोविड के केसेस जो हैं आज की डेट में देश में और प्रदेश में इंक्रीज हो रहे हैं। इसी संभावना को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्राइसिस समिति के समस्त मेंबर्स के साथ साहब ने चर्चा की थी एंड माननीय सीएम साहब ने ये निर्देशन दिए थे कि कोविड की समस्त तैयारियां DCMC मेंबर्स के साथ मिलकर एक बार निरीक्षण कर लें एंड उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट जो 2 स्थापित हुए गुना जिला अस्पताल में, उसका हमने चेक करने आए थे एंड इसके साथ साथ बाकी बमोरी, चाचौड़ा, आरोन में जहाँ पर भी स्थापित किए हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने आज चेकिंग चल रही है।
छोटी छोटी गैप्स हैं जिसको हमको पूर्ति करना रहेगा ताकि हम तैयार हो जाएं। बट इसमें इतना बस अनुरोध रहेगा सभी से कि ज़रूर 2 डोज वैक्सीनेशन लगा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमें कोरोना से बचाएगा। एंड मास्क का ज़रूर उपयोग करें ताकि कोरोना से हम लोग बच पाएँ। सभी आमजनों से अनुरोध है, आज मुख्यमंत्री जी ने भी हम सब लोगों से अनुरोध किया है कि मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें, साथ ही वैक्सीन अधिक से अधिक लगाने के लिए जो सेकंड डोज शेष है उसके लिए प्रेरित करें हम सब लोग। उन्होंने कहा है कि सावधानी बरतना ही कोरोना से बचाव है, इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं। प्रशासन भी, क्राइसिस मैनेजमेंट भी, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि दवाइयाँ हों, ऑक्सीजन प्लांट हों, सब सुचारू रूप से व्यवस्थित रहें। यदि कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन पूरा लगा हुआ है, हमारे सब लोग क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य हैं, सब भी चिंतित हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कोरोना ना आए, फिर भी सावधानी बरत रहे हैं। आज बीसी थी सीएम साहब की, उसमें हम सब लोगों को जो है ना ऐसे सरकार के मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि अपने अपने ज़िले में जो है ना बीसी इसके जो है ना मतलब कोरोना के मामले में जो है ना अपने अस्पताल में जा कर के व्यवस्था देते हैं और व्यवस्था में कुछ कमी है तो उसको जो है ना पूर्ण करें। उसको देखने के लिए जो है ना मतलब ना कलेक्टर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम सब लोग आए हैं। व्यवस्था एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है और आएगी तो अपन सब मिल करके उसको जो है ना हल करें। स्कूल में झाड़ू लगाते मिले बच्चे। आरोन में थाने के पास बड़ी पठार पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाने का मामला सामने आया है। दरअसल सारी पोल जब खुली, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री मिथुन शर्मा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान निकले। इस विषय पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद रघुवंशी को व्हाट्सएप के जरिए अवगत कराया गया। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हो आप? 30। यहीं इसी स्कूल में पढ़ते हो? आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो स्कूल में? कोई लगाने वाला नहीं है यहाँ पे। स्कूल का नाम क्या है ये? अच्छा, कौन सी जगह है ये तो पता होगा। छोटा मोहल्ला। हाँ, पठार मोहल्ले में। चलिए ठीक है। आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? कोई लगाने वाला नहीं है। चलिए ठीक। कोरोना के बाद ग्राउंड में खेलों के लिए विकास के लिए लगातार सक्रिय हैं गुना के कलेक्टर फ्रैंक नोबले और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा। खेलों के विकास में अपना योगदान लगातार देने में लगे हैं। इसी क्रम में ऑफिसर बैडमिंटन क्लब में टेनिस कोर्ट का और बैडमिंटन कोर्ट का किया शुभारंभ। ऑफिसर क्लब के समस्त पदाधिकारी और खिलाड़ी रहे उपस्थित। कुछ व्यस्तताओं के बीच में समय निकालना मुश्किल हो रहा है। हमारे कलेक्टर साहब तो खेल के प्रति बहुत जुझारू हैं, वो कैसे भी करके निकाल लेते हैं। आप खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आप भी लगातार बिल्कुल निश्चित रूप से समय समय पर हम आते रहते हैं। आने वाले समय में कोशिश करेंगे नियमित रूप से। लेकिन ये जो भी नए ग्राउंड का एक यहाँ प्रारंभ हो रहा है हमारे कलेक्टर साहब के सहयोग से और सभी ने आपसे वादा लिया गया कि आप भी ग्राउंड ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। ये गुना के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है कि इससे खेल बहुत इम्प्रूव होगा। सभी को बहुत शुभकामनाएं। बेसिकली ऑफिसर्स क्लब में आज जो टेनिस कोर्ट जो है इसका रेनोवेशन वर्क हुआ है एंड इसका आज उद्घाटन किया गया है। हम और एसपी साहब यहाँ पर थे। बस इतना है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ अभी, क्योंकि कोरोना कम होने के बाद आउटडोर एक्टिविटीज़ शुरू किया है सभी ने। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है, हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सभी जगह जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उसको इम्प्रूव थोड़ा करके इम्प्रूव करेंगे सो दैट हमारे जनरेशन के लिए नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत यूज़फुल रहे, इसकी कोशिश रहेगी। गुना के पगारा टोल नाके पर जमकर मारपीट। कार से आए युवकों ने टोल के कांच फोड़े, 2 कर्मचारियों के सिर फोड़े। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुना अशोक नगर रोड पर पगारा में बने टोल नाके पर मंगलवार बुधवार रात जमकर हंगामा हुआ। कार से आए युवकों ने न सिर्फ टोल नाके पर तोड़फोड़ की बल्कि वहां के कर्मचारियों से भी मारपीट की। मारपीट में दो कर्मचारियों के सिर फूट गए, वहीं 4 और कर्मचारियों को चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण खरे है। कहाँ रहते हैं आप? मैं निवासी टोरिया का हूँ। जी बताएं कैसे क्या घटना हुई है?
रात को 12:30 बजे के करीब एक कार आई और वो लोग सब मतलब 6 लोग थे कार में सवार, 6 के 6 शराब के नशे में धुत थे। उसके बाद क्या हुआ, उनसे पैसे मांगे टोल के, तो पैसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद उन्होंने कहा कि तू गाड़ी खोल, नहीं तो पैसे तुझे देना पड़ेंगे, मतलब ऐसा कह के फिर वो उसने नहीं खोला बूथ कैशियर ने, तो उनने बाहर निकल के कांच तोड़ दिया बूथ का। कांच तोड़ने के बाद उनने लड़के की कॉलर पकड़ ली अंदर से ही, और पैसे रखे थे, शिफ्ट खत्म हुई थी तो उसमें से पैसे भी गायब हैं 5,000 रुपये। फिर उसके बाद ये इतना करने के बाद मुझे जैसे ही पता चला मैं बाहर आया, तो बाहर आने के बाद मैंने देखा कि उसने कांच तोड़ दिया। इतना देख के मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन समझा नहीं। उसके हाथ में एक लकड़ी लग गई, जो लकड़ी आग जल रही थी उससे ही उसने मारना शुरू किया और मैं गिर गया। उसके बाद मेरा सिर फट गया ये, और मेरे साथ में जो था ये बचाने के लिए आया, इसका भी सिर फट गया और वही लोग वहाँ से फरार हो गए। कौन सा टोल है ये आर्मी टोल पगारा कोनाशोना रोड। कितने बजे घटना है जी? रात करीबन 12:30 बजे। कितने लोग घायल हो आप? हम 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और 2 लोग हैं उनको मामूली सी चोटें हैं, उनके हाथ में और पैर में लगी है 2 लोगों को। इसकी शिकायत आपने की? शिकायत कैंट थाने में की है और कैंट थाने ने मामला संज्ञान में ले लिया है, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। घर वापसी पर लोधा समाज ने किया आर्मी से रिटायर होने पर लक्ष्मण सिंह लोधा आर्मी का स्वागत। आज 17 वर्ष मातृभूमि बाद देश की सेवा करते हुए रिटायर होने पर लोधा समाज ने रेलवे स्टेशन से विकास नगर तक भव्य स्वागत किया। प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश लोधा राजपूत ने बताया कि भारत माँ की सेवा करते हुए रिटायर हुए हवलदार लक्ष्मण सिंह लोधा आर्मी फील्ड रेजिमेंट से 17 साल सर्विस करके रिटायरमेंट आए हैं। सन 2004 में आर्मी में आर्टिलरी में सर्विस ज्वाइन की, जिसमें पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। सभी समाज बंधुओं व अन्य समाज के लोगों ने जगह जगह हवलदार लक्ष्मण सिंह लोधा का फूल माला व हार पहनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मैं 2004 में फर्स्ट बार में ही आर्मी ज्वाइन किया हूँ 2004 के अंदर। 2004 की ज्वाइन करने के बाद मेरा ट्रेनिंग हुआ नासिक सेंटर महाराष्ट्र में। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में। वहाँ मैंने 3 साल नौकरी करने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग आई है मेरठ में। मेरठ से आने के बाद ऐसे ही सिलसिला मेरा लगातार चलता रहा और पूरे 17 साल मेरे को अभी लास्ट मैं करंट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर से वापस अपनी सेवा समाप्त करके 17 साल पूरा करके मैं अपने घर वापस रिटायरमेंट पे आया हूँ। इस नौकरी के दौरान बहुत कुछ सिखलाई, मेरे को बहुत कुछ सीख मिली है और मैं अभी आने के बाद मेरा एम यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस आर्मी के प्रति मोटिवेट करूंगा और आर्मी के बारे में उनको सिखलाई दूंगा ताकि जाएं और देश सेवा करें। देश सेवा ही सबसे बड़ा आज के दिन में सबसे बड़ा धर्म या कुछ भी मान लो। अगर हमारी सेना ही नहीं होगी तो हमारे भारत देश में चाइना या पाकिस्तान जैसे इनसे कैसे फाइट कर पाएंगे। तो तब तो काफ़ी नौकरी है, लेकिन सब अपने माहौल में जैसी ट्रेनिंग दी जाती है वैसी सिखलाई होने के बाद सब अपने आदत और माहौल में डल जाते हैं। वो भी ये वहाँ भी हमारा परिवार, जैसे यहाँ परिवार है वो भी हमारा एक परिवार है। तो इस परिवार ज़्यादा हमारे देश के लोग, जो हमारा देश भारत देश है, इन लोगों की हमको ज़्यादा चिंता है और इनको हम ड्यूटी करके इन लोगों की सेवाएं करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि लोग आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने युवाओं को आर्मी में ज्वाइन करें और देश सेवा करने का हर एक जिसको अवसर मिलता है उसको वो सौभाग्य प्राप्त करता है कि मैं देश सेवा किया हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं 17 साल अपनी देश सेवा करके आ रहा हूँ। मुझे इस पर बहुत गर्व है और अपने देश पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। सकतपुर की महिलाएं आज अपनी बिजली की समस्या को लेकर विद्युत विभाग पहुंची। उनका कहना था कि जो डीपी रखवाई गई थी उसमें से गांव के कुछ लोग बड़ी बड़ी मोटर्स चलाते हैं जिसके कारण डीपी फूक जाती हैं। दूसरी बार डीपी रखवाने पर भी डीपी फूक गई, लेकिन 4 महीने से परेशान होने के बावजूद भी अब तक डीपी में कोई सुधार नहीं हो सका। डीपी तो कोने हम धरवाई थी जी, बस्ती नई बसिए का जिन्हें लाइट जला दे जी। तो बाम में से 2-5 मोटर बड़ी बड़ी चल रही हैं। तो भी तो वहीं से कपा तो का कर दें, सुबह लाइट व मोहल्ला में जा ही नहीं पा रही बिल्कुल भी। तो कम से कम हम 1 महीना से बिल्कुल ही परेशान है। तेल बार के मीट होती जे मोटर चल रही, इसकी शिकायत की आपने? नहीं करी हमने। शिकायत करें तो भी तो गाँव वारी होंगी जब बस्ती नहीं बसिए
अपन तो ना भी नहीं जाने कोई की, और मोटर भी नहीं देखी हमने तो 7 वर्ष हो गई। और यही बात है, अब हम तो 3 साल से यहाँ बसी का थे हमारी। अभी लाइट कितने दिनों से नहीं है आपके गांव में? हमारे गाँव जो 6 मास वर्ष से ऐसी कर रही, 3-4 महीना होगा जब से। ठीक है, अभी आप शिकायत की है आपने साहब से, तो उन्होंने क्या कहा? मैंने जो कई काल कर देंगे तुम्हारी व्यवस्था, और देख मैं वहाँ पे डीबी पे कोई करवे आ कछू तुम्हारी बा केबल पे तो लट लगाओ जा कई बनने तो बात फोटो खींच लो, रिपोर्ट कर दो, फिर मैं देख लाऊँ केबल बाहर देख जा कई। कितने लोग की बस्ती है वहाँ पे? अब तुम अमृत मोहल्ला में बहुत हो गई, और बस्ती तो वैसे बहुत बच गई वहाँ पानी गिरी। क्या नाम है आपका अम्मा? नाराज भाई। कहाँ से आए आप? जैसाकटपुर से। बताएं क्या समस्या लेके आए थे आज? लेके आई थी कि हमने डीपी धरवाई थी का, 2 धरी हो गई तो 2 जन में गुलका लग गए और हम वो जेन नहीं पाए, और भी पानी दे रहे हैं, हमारे खेती नहीं है। तो जो डीपी कहाँ पे रखी हुई थी? भाई तो रखी है खेत पे रखी हुई थी कि गांव में रखी हुई थी? अरे भाई गांव में गोला। अच्छा, और का तो सो भाई एक बेर धरवाई बिगाड़ रही, फिर हम भी आए थे सुबह, भाई साहब ने धरवा रही थी, बल्कि हमें कोई से लड़बो नहीं चाहे, तो कहीं डीपी 4 बजे धरी हुई, तो मैंने 2 धार दी, अभी 2 ही बिगड़ गए। अब कैसे जरूर कितने दिन पहले डीपी रखी हुई थी? 1 साल से ज्यादा हाँ बजा रही थी अपन ने धरवाई, मैंने झट लगाई थी भाई सामने भी, जहाँ पे गई थी हम भी। अच्छा, तो अभी क्या कहा उन्होंने? अब आप उनसे मिलने आए थे तो? अब ले जब बप्पे लग गई, कोई ने आग लगा रही खकारी, हाँ जानी हमने कहा मारने कर दिया, आग लगा रही सो बप्पे लग रही है, भाई जोड़ो और डीपी नहीं जा रहा नहीं, हंसली को काम नहीं है जाम। गाय को बचाने की फेर में बाइक सवार भिड़े आमने सामने। पीजी कॉलेज रोड पर बाइक को बचाने की फेर में 2 बाइक सवार आपस में आमने सामने भिड़ गए। तेज रफ्तार से बाइक चलाने के कारण हुआ ये हादसा। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरा नाम अंशुदास है। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं सर फोटोग्राफी करता हूँ, मैं एक साइड से आ रहा था। कहाँ से? साइड की साइड थी, मैं कंडीलगंज साइड से आ रहा था। मैं कंडीलगंज साइड से आ रहा है, गैया को हम लोगों ने क्रॉस किया। देन उसके बाद क्या हुआ, ये में थे और ना इनने कुछ देखा, इनके आगे भी एक गाड़ी थी, बट वो गाड़ी क्रॉस हो गई, ये शायद हमको नहीं देख पाए, एकदम आए और भिड़ गए, तो हमारी गाड़ी की पूरी पलटी खा गई और दोनों फिर गए। स्पीड कहाँ रहते हैं आप? वो गाड़ी बहुत स्पीड में थी, मैं कैंट में रहता हूँ, वो गाड़ी बहुत स्पीड में थी सामने वाली गाड़ी। तेज सिंह यादव मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश अनुसार नगरपालिका परिषद की एक टीम द्वारा विवेक श्रीवास्तव स्वच्छता निरीक्षक के निर्देशन में शहर में विभिन्न दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें संध्या टी स्टॉल, गोपालपुरा रोड, गोपाल किराना कैंट रोड, मनीष पेटा भंडार, ज्योति टॉकीज रोड, सपना स्वीट सकतपुर रोड एवं दिव्यांशी परिधान सकतपुर रोड, गुना से 15 किलो 700 ग्राम अमानक पॉलीथीन जब्त कर चालानी कार्रवाई करते हुए 4300 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया। डीएमओ साहब के आदेश अनुसार नगरीय क्षेत्र में विभिन्न दुकानों पर अमानक पॉलीथिन की छापामार कार्रवाई की गई। इसमें एक नगरपालिका की टीम निकली, जिसमें नीलेश राठौर एवं राजन सिंह चौहान भी थे। इस छापामार कार्रवाई में संध्या धुलाई सेंटर गोपालपुरा, गोपाल किराना स्टोर कैंट और आपका मनीष पेठा ज्योति टॉकीज रोड, सकतपुर रोड पर सपना रेस्टोरेंट एवं दिव्यांशी परिधान से 15 किलो 700 ग्राम अमानक पॉलीथीन जब्त करके 4300 रुपये का चालानी कार्रवाई करते हुए इन पर अर्थदंड आरोपित किया गया है। लगातार चालू रहेगी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक कि भुना पॉलीथीन मुक्त नहीं हो जाता। आपका विवेक श्रीवास्तव, स्वच्छता निरीक्षक, नगर पालिका। जिनके पास भगवान का आशीर्वाद होता है उन्हें किसी भी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होती। विवेक कृष्ण है और मानव अर्जुन है। विवेक के द्वार मानव के मन में तम को दूर कर सकते हैं। हमारे मन में आलस, प्रमाद और निद्रा रूपी अंधेरा तमोगुण के कारण है और उसे दूर करने के लिए स्वाध्याय के दीपक से उस अंधेरे को मिटाया जा सकता है। उक्त विचार पंडित जवाहरलाल द्विवेदी ने विगत स्वाध्याय में प्रीतम पाल के निवास पठार मोहल्ला में व्यक्त किए। जो दिखाई नहीं देता है, जो सुनाई नहीं देता है, लेकिन उसका अस्तित्व संपूर्ण जगत में परिव्याप्त है। इसी को तुलसीदास जी रामायण में बड़े सहज शब्दों में कहते हैं कि बिन पग चलई सुने बिनु कान
रम करई विधनाना आनंद रहित सकल रस भोगी वीणवाणी बक्तावण जोगी। यद्यपि हम ये कहते हैं कि हमारे राम जी का इस प्रकार का स्वरूप है, हम इस बात को मान लेते हैं, परंतु हमें उसकी प्रतीति करने के लिए कभी कभी उनके सगुण स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है, फिर तो हमें निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। निर्गुण और सगुण में कोई भेद गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं मानते हैं। सगुण ही निर्गुण ही नहीं कुछ भेदा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं। जैसे मैं शक्कर को देखता हूं तो मुझे शक्कर दिखाई देती है, लेकिन जब उसको पानी मिला देते हैं तो शरबत बन जाता है, जब हम उसे जमा देते हैं तो चाशनी बन जाती है, चाशनी में जब हम उसको और जमा देते हैं